क्या आप देश में हर लेवल पर मेरिट का समर्थन करते हैं? क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि आप किसी भी लेवल पर मेरिट की जगह कनेक्शन के बेनिफिशियरी नहीं होना चाहेंगे? और क्या मेरिटोक्रेसी के ऊपर कनेक्शन आपके लिए फायदेमंद नहीं रही है कभी भी? या फिर मेरिट बेस्ड समाज आपको चाहिए तो सही, लेकिन मेरिट की परिभाषा है एक ऐसा को स्टेटस जहां मेरिट का मतलब हो कन्वीनियंस एज यूजुअल, कन्वीनियंस ऑफ कास्ट, क्लास, फैमिली कनेक्शन, कैपिटल और ऐसे न जाने कितने ही प्रिविलेज जो आपको बाय मेरिट ऑफ बर्थ मिल जाते हैं। देश में हर किसी प्रिविलेज क्लास को चाहिए तो मेरिट, लेकिन तभी तक जब तक कि वो खुद मेरिटोक्रेसी के ऊपर कनेक्शन के बेनिफिशियरी ना हो। जहां एक लो क्वालिटी एजुकेशन पा रहे बच्चे को कहा जाए कि करो मेरिट से compete किसी एलिट क्लास एजुकेशन पा रहे बच्चे से। आज देश में मीडिया सहित तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर की नौकरी में कौन सा मेरिट चलता है? क्या सिर्फ कनेक्शन, नेटवर्क और पहुंच ही असली योग्यता नहीं है? क्या यह देश के युवाओं के साथ अपराध नहीं है? क्या वक्त नहीं आ गया है कि अब मेरिट के मिथ पर भी बात हो? अगर उंगली उठाई जाए किसी के रिजर्वेशन पे, तो साथ ही उठे सवाल दूसरे प्रिविलेज एक्सेस वाले कैंडिडेट के भी ऊपर। रवि सिन्हा अनसेंसर्ड में आज एक बार फिर से मैं एक अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं, बिना किसी सेंसर के। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। यह कहानी है एक ऐसे युवा की जो आज करोड़ों भारतीय युवाओं का चेहरा है। सुबह 6 बजे उठता है, उसने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की, कॉलेज में टॉप किया, इंटर्नशिप की, स्किल सीखी, इंटरव्यू दिए, लिंक्डइन पर आवेदन किए, रिजेक्शन मिला, लेकिन वो फिर कोशिश करता है क्योंकि उसे हर जगह यही बताया गया है, मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, मेरिट मैटर्स। लेकिन वहीं एक दूसरा युवा है जो पढ़ाई में इस पहले वाले से बेहतर तो नहीं है, लेकिन उसके पिता किसी बड़े मीडिया हाउस में हैं, किसी कॉर्पोरेट के वरिष्ठ अधिकारी को जानते हैं, किसी मंत्री तक पहुंच है, किसी उद्योगपति के परिवार से परिचय है, किसी बड़े एलिट ग्रुप के साथ नेटवर्क है। उसे इंटरव्यू की जरूरत भी नहीं पड़ती। फोन जाता है, सीवी आगे बढ़ता है, दरवाजा खुल जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि दोनों में नौकरी किसे मिली और किसे कैसे मिली। सवाल यह है कि जब सिस्टम के भीतर प्रवेश के नियम ही अलग अलग हों, तो फिर मेरिट का मतलब क्या बचता है? और यहीं पहले वाला युवा भी धीरे धीरे कुछ और ही सीखता चला जाता है। वो देखता है कि कैसे उसके ही दोस्तों में कहीं नौकरी रेफरल से मिली, कहीं प्रमोशन नेटवर्क से मिला, कहीं अवसर परिवार की पहचान से मिला, कहीं प्रवेश पैसे से मिला। और फिर उसके मन में एक खतरनाक सवाल पैदा होता है, क्या मेहनत सच में मायने रखती है? यहीं से किसी देश की मेरिटोक्रेसी की असली परीक्षा शुरू होती है। भारत का सबसे बड़ा झूठ मेरिटोक्रेसी। भारत में शायद सबसे ज्यादा बेचा जाने वाला शब्द है मेरिट, लेकिन शायद सबसे कम परिभाषित भी यही शब्द है। हर क्षेत्र में सुनने को मिलता है मेरिट से आगे बढ़ो, मेहनत करो, टैलेंट कभी नहीं हारता। लेकिन वास्तविक दुनिया में अक्सर तस्वीर अलग होती है, क्योंकि नौकरी पाने के 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता योग्यता, दूसरा रास्ता नेटवर्क, तीसरा रास्ता पारिवारिक और सामाजिक पूंजी। और सच्चाई यह है कि दूसरा और तीसरा रास्ता अक्सर पहले रास्ते पर भारी पड़ जाता है। जो लोग बात मेरिट की करते हैं वही अक्सर कहते पाए जाते हैं, नेटवर्क इज नेटवर्थ। आप क्या क्या जानते हैं से ज्यादा जरूरी है कि आप किसे जानते हैं। मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या है? मेरिटोक्रेसी का मतलब यह नहीं है कि हर सफल व्यक्ति गरीब परिवार से ही आए, और ना ही इसका मतलब यह है कि हर अमीर व्यक्ति अयोग्य है। मेरिटोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना है, किसी व्यक्ति की सफलता का सबसे बड़ा निर्धारक उसकी क्षमता, मेहनत और प्रदर्शन हो, न कि उसका सरनेम, जाति, परिवार, नेटवर्क, पैसा या सामाजिक और राजनीतिक पहुंच। यानी अगर 2 लोग एक ही दौड़ में हैं, तो जीतने वाला वो हो जो बेहतर दौड़े, ना कि वो जिसका बाप स्टेडियम का मालिक हो, जिसके दौड़ने के लिए टर्फ ही अलग बिछा हो। भारत की सबसे बड़ी समस्या मेरिट की कमी नहीं, अवसरों की असमानता है। देश में टैलेंट की कमी नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ी इंजीनियर आबादी भारत में है। दुनिया के सबसे मेहनती युवाओं में भारतीय युवा शामिल हैं। समस्या यह नहीं है कि टैलेंट नहीं है, समस्या यह है कि टैलेंट और अवसर का मिसमैच हो रहा है। आज भी भारत में जन्म आपका भविष्य तय कर सकता है,
शहर आपका भविष्य तय कर सकता है, भाषा आपका भविष्य तय कर सकती है, स्कूल आपका भविष्य तय कर सकता है, नेटवर्क आपका भविष्य तय कर सकता है। यानी दौड़ शुरू होने से पहले ही कुछ लोग 50 मीटर आगे खड़े हैं। कहीं और हम क्यों देखें, मीडिया में मेरिट चलता है या नेटवर्क? यह सवाल बहुत ही असहज है मेरे अपने ही सोशल सर्किल में, लेकिन जरूरी है। भारत का मीडिया हमेशा दूसरों से सवाल मांगता है, लेकिन मीडिया खुद शायद ही कभी इस सवाल का सामना करता है। मीडिया में कितनी भर्तियां खुली प्रतियोगिता से होती हैं, कितनी नौकरियां सार्वजनिक रूप से विज्ञापित होती हैं, कितने एडिटर या एंकर खुले और पारदर्शी चयन से बने हैं। न जाने कितने पत्रकारों को नौकरी इसलिए मिली क्योंकि उनके पिता पहले से पत्रकार थे, कितनों को इसलिए मिली क्योंकि वो सही लोगों को जानते थे। मीडिया में सबसे बड़ा कैरियर एक्सेलरेटर अक्सर स्किल या नॉलेज नहीं होता, एक्सेस होता है। आप किसे जानते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, किसके फोन लिस्ट में आपका नंबर है। यही वजह है कि कई बार एक बेहद प्रतिभाशाली रिपोर्टर वर्षों तक संघर्ष करता रहता है, जबकि औसत प्रतिभा वाला व्यक्ति तेजी से ऊपर चला जाता है। और यह सिर्फ मीडिया की कहानी नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है? कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत और झूठी कहानी है। वी हायर द बेस्ट टैलेंट, लेकिन वास्तविकता अधिक जटिल है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी संस्थाओं के वर्षों के शोध बताते हैं कि करियर प्रोग्रेशन में सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि सोशल कैपिटल भी निर्णायक भूमिका निभाती है। सोशल कैपिटल का मतलब, आप किन लोगों को जानते हैं, आपका नेटवर्क कितना मजबूत है, कौन आपकी सिफारिश कर सकता है। कई कॉर्पोरेट नौकरियां कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई ही नहीं देती, उन्हें हिडन जॉब्स कहा जाता है। वे रेफरल, रिकमेंडेशन और इंटरनल नेटवर्क के जरिए भर दी जाती हैं। यानी नौकरी बाजार का एक बड़ा हिस्सा उस युवा के लिए अदृश्य है जिसके पास नेटवर्क नहीं है। यहां इस सवाल को एड्रेस करना भी जरूरी हो जाता है कि क्या रेफरल सिस्टम हमेशा ही गलत होता है? यहां एक बैलेंस्ड व्यू जरूरी है। हर रेफरल गलत नहीं होता, हर रिकमेंडेशन भ्रष्टाचार नहीं होता। किसी अच्छे प्रोफेशनल का किसी दूसरे योग्य व्यक्ति की सिफारिश करना सामान्य बात है। समस्या तब शुरू होती है जब रेफरल ही मेरिट बन जाए, और जब नेटवर्क योग्यता से बड़ा हो जाए, जब चयन का आधार क्षमता नहीं बल्कि पहचान बन जाए, जब अवसर ही कुछ लोगों तक सीमित हो जाएं। असली समस्या इक्वल अपॉर्चुनिटी का भ्रम। भारत में लाखों युवा ये मानकर बड़े होते हैं कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो सफल हो जाऊंगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर कोई एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ शुरू कर ही नहीं रहा है। किसी के पास इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग, एलिट कॉलेज, अर्बन एक्सपोजर, फैमिली नेटवर्क, कॉर्पोरेट कनेक्शंस, ये सब पहले से मौजूद हैं, जबकि दूसरे के पास इसमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन दोनों से जब कहा जाता है अब दौड़ो और जो जीतेगा वही सबसे योग्य होगा, क्या यह सचमुच मेरिटोक्रेसी है? सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? देश के युवाओं को और अर्थव्यवस्था को। कल्पना कीजिए, अगर सबसे योग्य व्यक्ति अवसर ही ना पा सके, अगर औसत लोग सिर्फ संबंधों के कारण निर्णय लेने वाली कुर्सियों तक पहुंच जाएं, अगर संस्थाएं प्रतिभा की जगह वफादारी को पुरस्कृत करने लगें, तो क्या होगा? इनोवेशन घटेगा, प्रोडक्टिविटी घटेगी, कॉम्पिटिटिवनेस घटेगी और धीरे धीरे संस्थाओं की गुणवत्ता गिरने लगेगी। आज देश में राजनीति से लेकर प्रशासनिक लेवल पर लैटरल एंट्री के नाम पर ऐसा ही हो रहा है। इतिहास बताता है कि सभ्यताएं प्रतिभा की कमी से नहीं गिरती, वे तब गिरती हैं जब प्रतिभा को अवसर मिलना बंद हो जाता है। क्या यह युवाओं के साथ अपराध नहीं है? अगर किसी युवा से कहा जाए पढ़ो, मेहनत करो, स्किल सीखो और बाद में उसे पता चले कि असली खेल नेटवर्क का था, तो वह सिर्फ निराशा नहीं है, यह सामाजिक विश्वास का संकट है। क्योंकि उस युवा ने सिर्फ समय नहीं लगाया, उसने उम्मीद लगाई थी, उसने विश्वास किया था कि सिस्टम निष्पक्ष है। जब बार बार उसे दिखता है कि पहुंच योग्यता पर भारी है, नेटवर्क प्रतिभा पर भारी है, पहचान मेहनत पर भारी है, तो उसके भीतर एक खतरनाक भावना जन्म लेती है, इस मेहनत का क्या फायदा?
और किसी भी राष्ट्र के लिए इससे बड़ा खतरा कोई नहीं, क्योंकि जिस दिन युवा मेहनत पर विश्वास खो देता है उसी दिन राष्ट्र अपनी सबसे बड़ी पूंजी खो देता है। इसलिए मेरिट के नाम पर बनाए गए भ्रम को समझने के लिए पूरी तस्वीर देखनी होगी। आप कह सकते हैं कि हर कॉर्पोरेट नौकरी संपर्क से नहीं मिलती, हर मीडिया नियुक्ति पक्षपातपूर्ण नहीं होती, हर सफल व्यक्ति विशेषाधिकार का उत्पाद प्रोडक्ट ऑफ प्रिविलेज नहीं होता है। भारत में लाखों लोग आज भी अपनी प्रतिभा और मेहनत से आगे बढ़े हैं। आईटी, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और कई नए क्षेत्रों में मेरिट का महत्व बढ़ा भी है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मेरिट मौजूद है या नहीं, सवाल यह है क्या मेरिट सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है या फिर यह सिर्फ मार्केटिंग स्लोगन बनकर रह गया है। देश के युवाओं की कोई ऐसी मांग भी नहीं है कि हर नौकरी उन्हें मिले। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि मौका निष्पक्ष हो, दरवाजा खुला हो, प्रतियोगिता वास्तविक हो, नियम सबके लिए समान हो, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट की बराबरी नहीं है, लोकतंत्र अवसर की बराबरी भी है। और जब अवसरों की दुनिया में नेटवर्क, पहुंच और पारिवारिक पूंजी योग्यता से बड़ी हो जाए, तब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं रह जाता, तब सवाल पूरे सोशल सिस्टम और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हो जाता है। और वही सवाल आज भारत के करोड़ों युवाओं के मन में है। क्या सचमुच मेरिट जीतती है या सिर्फ सही लोगों को जानना ही सफलता की कुंजी है? सही सवाल यह भी जरूरी हो जाता है कि मेरिटोक्रेसी कैसे विकसित हो इंडिया में। क्या सिर्फ मेहनत और टैलेंट से आगे बढ़ने वाला भारत बन सकता है? पहला सुधार, शिक्षा में समान अवसर। सच्ची मेरिटोक्रेसी स्कूल से शुरू होती है। भारत में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम मेरिट की बात करते हैं लेकिन शुरुआती अवसर समान नहीं देते। एक बच्चा दिल्ली, मुंबई के प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, अंग्रेजी बोलता है, कोडिंग सीखता है, एआई सीखता है, जबकि दूसरा बच्चा गांव के जर्जर स्कूल में पढ़ता है। शिक्षक महीनों अनुपस्थित रहते हैं, लैब नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फिर दोनों को एक ही परीक्षा में बैठाकर कहा जाता है अब मेरिट से मुकाबला करो। यह मेरिटोक्रेसी नहीं है, यह असमानता को मेरिट का नाम देना है। इसलिए भारत को चाहिए सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में क्रांति, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, मजबूत आईटीआई और पॉलिटेक्निक सिस्टम, स्किल यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्री लिंक्ड ट्रेनिंग जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड। दूसरा सुधार, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। आज भारत के लाखों युवा ये नहीं जानते कि बहुत सी नौकरियां कभी सार्वजनिक होती ही नहीं हैं, वे रेफरल और नेटवर्क से भर जाती हैं। अगर भारत को मेरिटोक्रेटिक बनना है तो सरकारी से लेकर हर बड़ी कंपनी में वैकेंसी डिस्क्लोजर, स्टैंडर्ड हायरिंग क्राइटेरिया, ब्लाइंड स्क्रीनिंग, स्किल बेस्ड असेसमेंट अनिवार्य होना चाहिए। उम्मीदवार का नाम, जाति, लिंग, परिवार, कॉलेज छुपाकर केवल योग्यता देखी जाए। कई विकसित देशों में यह प्रयोग सफल रहा है। जॉब्स को पब्लिकली एडवर्टाइज करना मैंडेटरी होना चाहिए। आज जॉब्स ज्यादातर नेटवर्क आधारित होती हैं, सोशल सर्किल आधारित होती हैं। नतीजा, कई प्रतिभाशाली कभी अवसर तक नहीं पहुंचते। भारत को चाहिए ओपन हायरिंग, पब्लिक इंटर्नशिप सिस्टम, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट, रीजनल टैलेंट इंक्लूजन। रेफरल सिस्टम की शक्ति कम करनी होगी। रेफरल खत्म करना जरूरी नहीं है, लेकिन रेफरल को डिसीजन मेकिंग नहीं बनाना चाहिए। आज कई कंपनियों में रेफरल इज इक्वल टू इंटरव्यू शॉर्टकट। यही समस्या है। रेफरल वहां समझ में आता है जहां टैलेंट शॉर्टेज हो, वहां नहीं जहां टैलेंट सरप्लस हो और कनेक्शन शॉर्टेज हो। तीसरा सुधार, राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही। किसी भी देश की मेरिटोक्रेसी तभी विकसित होती है जब नागरिक पूछे कौन सफल हुआ, क्यों सफल हुआ, किस आधार पर सफल हुआ, क्या प्रक्रिया निष्पक्ष थी। जहां पारदर्शिता नहीं होती वहां मेरिट मर जाती है। मेरिट को पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से जोड़ने की जरूरत है। चौथा सुधार, युवाओं की आर्थिक सुरक्षा। यह शायद सबसे कम चर्चा वाला मुद्दा है। गरीब और असुरक्षित समाज मेरिटोक्रेटिक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मेरिट रिस्क मांगती है, इनोवेशन रिस्क मांगता है, एंटरप्रेन्योरशिप जोखिम मांगता है। अगर युवा के पास स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं, सामाजिक सुरक्षा नहीं, रोजगार सुरक्षा नहीं, तो वो कुछ नया इनोवेशन करेगा ही नहीं। वो सिर्फ जीवित रहने की कोशिश करेगा, खुद को नेटवर्क ओवर मेरिट वाले सिस्टम में फिट करने की कोशिश करेगा। दुनिया के सबसे सफल मेरिटोक्रेसी से हमें सीखने की जरूरत है। अमेरिका और यूरोपियन देशों की ताकत केवल पूंजी नहीं थी,
उनकी ताकत थी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टैलेंट आकर्षित करना। सिंगापुर की ताकत तेल नहीं था, ताकत थी स्टेट लेड मेरिटोक्रेसी। दक्षिण कोरिया की ताकत प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, उसकी ताकत थी शिक्षा और प्रतिभा में निवेश। चीन की ताकत थी युवाओं को बराबरी के लेवल पर रोजगार के अवसर देना। इन देशों ने एक बात समझी, राष्ट्र अमीर संसाधनों से नहीं, अमीर अवसरों से बनते हैं। इंडिया में मेरिट को लेकर प्रिविलेज्ड क्लास में एक मेंटल ब्लॉक है। यहां मेरिटोक्रेसी का विरोध कौन करता है? दिलचस्प बात यह है कि मेरिटोक्रेसी का सबसे बड़ा विरोध अक्सर वे लोग करते हैं जिन्हें वर्तमान व्यवस्था से फायदा मिलता है, जो खुद नेटवर्क से ऊपर आए हैं, जो अपनी फैमिली लीनियज से ऊपर आए हैं, जो रिसोर्स और कनेक्शन से ऊपर आए हैं, जो बंद दरवाजों के भीतर निर्णय लेते हैं। क्योंकि सच्ची मेरिटोक्रेसी एक खतरनाक चीज है, वो आपके विशेषाधिकार को चुनौती देती है। निष्कर्ष, भारत को प्रतिभा की नहीं, निष्पक्ष अवसरों की जरूरत है। भारत में करोड़ों युवा हैं, समस्या यह नहीं है कि उनमें क्षमता नहीं है, समस्या यह है कि उनकी क्षमता तक पहुंचने का रास्ता बराबर नहीं है। सच्ची मेरिटोक्रेसी तब होगी जब गांव का बच्चा और महानगर का बच्चा समान गुणवत्ता की शिक्षा पाए, नौकरी का अवसर नेटवर्क नहीं योग्यता तय करे, मीडिया में पहुंच नहीं प्रतिभा मायने रखे, परिवार नहीं प्रदर्शन मायने रखे। और जिस दिन भारत ऐसा कर पाएगा, उस दिन सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ जीडीपी में नहीं दिखेगा, सबसे बड़ा बदलाव एक युवा की आंखों में भी दिखेगा, क्योंकि उसे पहली बार विश्वास होगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरे लिए भी दरवाजा खुल सकता है। और किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी यही विश्वास होता है। मेरिट किसी प्रिविलेज्ड एक्सेस वाले बच्चे का विपन या उसके मेरिट को मींस से कनेक्ट करने का डिफेंस नहीं होना चाहिए। आयरनी देश की यह है कि सोशल कनेक्ट और प्रिविलेज्ड एक्सेस से ऊपर आया व्यक्ति जब मेरिट की बात करता है तो उसका मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं, को स्टेटस ज्यादा होता है, जहां कोई लेस प्रिविलेज व्यक्ति बराबरी ना मांग सके। क्या यह सच नहीं है? एक बार सोचकर जरूर देखिएगा। शुक्रिया।